अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें ऐसा क्यों नहीं के नए एपिसोड में। हम ये एपिसोड आप सबके साथ शेयर करते हैं क्रिया और कम्युनिटी रेडियो, जो जामिया मिलिया इस्लामिया का रेडियो जामिया कम्युनिटी सेंटर है, उनके सहयोग से। और इन एपिसोड्स में जनरली वी टॉक अबाउट विमेन्स इशू एंड ऑल्सो इश्यूज रिलेटेड टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ऐसे लोग जो किसी भी वजह से, जेंडर की वजह से, एजुकेशन की वजह से, लोकेशन की वजह से किसी तरह का भेदभाव फेस करते हैं या जिनकी वजह से उनको मार्जिन पे जाना पड़ता है, उनके इश्यूज को हम इस एपिसोड्स में लाते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आज दोस्तों हम आपके साथ एक नया और वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आए हैं, जो सिर्फ जामिया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति या इंसान के लिए मायने रखता है जो मीडिया, जेंडर और एम्पावरमेंट के मुद्दे पर काम करता है, उनको समझना चाहता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर बुलबुलधर जेम्स से, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं और ये वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हेड हैं। इसके पहले प्रोफेसर बुलबुलधर सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज वहाँ पर 2 टर्म्स के लिए निदेशक के रूप में काम कर चुकी हैं और अभी जो वो पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, वहाँ उन्होंने जेंडर को हर कोर्स के साथ जोड़कर समझाने की कोशिश कर रही हैं। ये कोर्सेज हैं जो ह्यूमन राइट से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हैं एंड दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जेंडर को एक मेन स्ट्रीम करने की जो हम बात करते हैं वो एक्चुअली में हम यहाँ देख पाएंगे। एक डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने जेंडर जस्टिस के रूप में फेमिनिस्ट रिसर्च को लेकर और इंक्लूसिव पेडागोगी के लिए बहुत ज्यादा काम किया और उसके लिए सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडी है, वो भी जाना जाता है। तो आज जब हम प्रोफेसर बुलबुल से बात करेंगे तो ना तो सिर्फ हम उनके अभी के काम के बारे में बात करेंगे, बल्कि पिछले 2 टर्म में जब वो एक डायरेक्टर के रूप में SNCWS के साथ काम कर रही थी, तब भी उन्होंने क्या क्या काम किया। सो वेलकम वंस अगेन प्रोफेसर बुलबुल। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Namaskar and thank you very much for having me for this very crucial program and I hope the reach, काफी इसकी reach है, मैंने सुना है, so that's wonderful. आप सबका जब हमारे को कोऑपरेशन रहेगा तो वी विल बी एबल टू इंक्रीज आवर आउटरीच फॉर श्योर। सो मैं आपसे एक्चुअली बहुत लोकल एंड ग्लोबल साउथ दोनों के संदर्भ में जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। और हमारा बातचीत का एक्चुअली बहुत बड़ा फोकस आज ये भी रहेगा कि जो हम डिजिटल मीडिया को आजकल देखते हैं, ऑनलाइन स्पेस जो देखते हैं, वहाँ फेमिनिस्ट नैरेटिव को हम कैसे देखते हैं, या जो साउथ सेंट्रिक पर्सपेक्टिव है वहाँ हम कितने इंक्लूसिव हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आपने अपने डायरेक्टर के रूप में जब काम किया या अभी जहां आप काम कर रही हैं, उन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्रिटिकल टूल्स दिए होंगे और बहुत सारे क्रिटिकल टूल्स पर आप लोगों ने रिसर्च भी किया होगा, जो हेल्प करता है हमें आज के डिजिटल स्पेस में अपनी पर्सपेक्टिव को बिल्ड करने में। अगर हम डिजिटल को देखते हैं तो डिजिटल का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी के एक्सेस तक रह गया है, या टेक्नोलॉजी को जिस तरह से बस यूज करते हैं उस तरह से ही सोचते हैं, या टेक्नोलॉजी का हमारे लिए कल्चरल और पॉलिटिकल एजेंडा भी एक कनेक्टेड है। और आपके लिए डिजिटल स्पेस कैसे रिप्रेजेंट करता है? जब हम डिजिटलाइजेशन या डिजिटल स्पेस की बात करते हैं, उसका जो रीच है वो इतना एनॉर्मस है। The fact that we can reach out has meant कि जहाँ significant cultural और political spaces पे enormous impact है। फेमिनिज्म की नजरिए से अगर हम ये देखें, और मैं फेमिनिज्म को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगी कि ये सिर्फ फेमिनिज्म नहीं है, फेमिनिज्म्स हैं एंड इट इज बियॉन्ड द बाइनरी। सिर्फ मेन एंड वुमेन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन्स राइट्स एज वेल एज सोसाइटल राइट्स एंड फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव, और ये डेवलपमेंट में भी बढ़ के आया है। तो जब हम इसके लैंडस्केप के बारे में बात करें, डिजिटल स्पेस जो क्रिएट हो रही है, और स्पेस बहुत फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट है। सो द डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन स्पेसेस एक बहुत ही क्रूशियल प्लेटफॉर्म हो गए हैं फेमिनिस्ट नैरेटिव्स के लिए, जो एक्टिविस्ट को भी एनेबल कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, सपोर्ट फॉर जेंडर इक्वालिटी, पर्सनल स्टोरीज शेयर हो रही हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, स्पेसिफिकली इंटरसेक्शनैलिटी, चैलेंजिंग पेट्रियार्की, पितृसत्ता को किस तरीके से चुनौती दे रहे हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM पर। ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों नहीं। बट दिस इज नॉट ऑल गुड। जैसे ऑनलाइन हैरेसमेंट हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी इज ओनली फॉर सम। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात कर रहे हैं, एमए जेंडर स्टडीज के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, या ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत जो हम एरियाज देखते हैं, या फेमिनिस्ट पब्लिक पॉलिसी और मेन स्ट्रीमिंग इन जनरल, वी कैन सी what the digital sphere has done has created a lot of avenues in terms of accessibility. और क्योंकि हम हायर एजुकेशन लेवल पे देख रहे हैं, more or less there is an equality, there is a democratization of that space. इसके बावजूद कि ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज है, अगर आप सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो देर इज एन एक्सेसिबिलिटी विच इज अवेलेबल। अगर कल्चरल इम्पैक्ट देखें, आई थिंक आपका ये भी क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल, इज दैट राइट शालिनी? यस यस, वहाँ कनेक्शन हम कैसे देखते हैं? तो कल्चरल जो इम्पैक्ट है डिजिटलाइजेशन का इज डायरेक्टली एक्सेस टू कल्चरल रिसोर्सेज एंड अ ब्रॉडर ऑडियंस। तो वो जो कल्चरल वैल्यूज है, कल्चरल एक्सचेंज है, जो शिफ्टिंग मीनिंग है ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज दैट वी स्पीक अबाउट, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी रीशेप कर रहा है। कल्चरल सिंबल्स, एक्सप्रेशन, जो प्रैक्टिसेस हैं, इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को इंटरप्रेट करने के नए नए फोरम्स मिल रहे हैं, और उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो कल्चरल मीनिंग है वो भी अवेलेबल है। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन अ सेंस एक तरीके का सूत्रधार है बिटवीन कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकली इसका मोबिलाइजेशन ट्रिमेंडस इट हैज बीन। सो जो डिजिटल स्पेसेस फैसिलिटेट्स दैट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, उसको मेन स्ट्रीम करने में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बियॉन्ड फिजिकल बाउंड्रीज, जो पब्लिक स्फीयर है उसका डोमेन तो अंतहीन हो गया है। ई गवर्नेंस या सिविक एंगेजमेंट में रोल ऑफ विमेन विद इन ऑल ऑफ दिस नेटवर्किंग डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन इन सोशल मीडिया, बिल्कुल, यू नो, क्वेश्चनिंग, चुनौती देना डेमोक्रेटिक कॉम्पिटेंस को इफ इट इज नॉट बीन ब्रॉट इन, यू नो, डिजिटल स्पेसेस हैव become a platform for political governance. One thing I want to emphasize कि हम feminist lens को mainstream करना बहुत जरूरी हो रहा है। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM पर। ऐसा क्यों नहीं। सो वेलकम वंस अगेन प्रोफेसर बुलबुल। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी फॉर दिस वेरी वेरी क्रूशियल प्रोग्राम, एंड आई होप द रीच, इसकी रीच है, मैंने सुना है, सो दैट्स वंडरफुल। आप सबका जब हमारे को कोऑपरेशन रहेगा तो वी विल बी एबल टू इंक्रीज आवर आउटरीच। तो थैंक यू सो मच प्रोफेसर बुलबुल, हमारे साथ अपने सारी पर्सपेक्टिव को शेयर करने के लिए। और हम आज देख पाए कि स्टूडेंट की दुनिया में जाकर कि क्या बातें हो रही हैं टेक्नोलॉजी को लेकर एंड एक्सेसिबिलिटी को लेकर उस स्पेस में। आई एम श्योर बहुत लोग इस एपिसोड को सुनेंगे और ये एपिसोड उनको एक पर्सपेक्टिव देगा कि हम ग्लोबल साउथ में कैसे फेमिनिज्म वाले अंडरस्टैंडिंग को लेकर इंक्लूसिव स्पेस को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी पर्सपेक्टिव हो, क्वेश्चन हो या अपने व्यू पॉइंट्स हो इस इशू को लेकर जिस पर हमने बात की, तो प्लीज आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए kriya@kriyaworld.org पर। अगले सप्ताह फिर हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग इशू पर लेकर जो हमारे रोज की एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड भी होता है, हमारे को उससे बहुत फायदे भी मिलते हैं, बट कई बार हम उसको लेकर बहुत चैलेंज भी फील करते हैं। सो कीप इन टच और अगले सप्ताह हमसे फिर मिलें। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय। कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों नहीं।